प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़नी है विद एसिड्स, विद वाटर, विद एयर, और भी कुछ एक आध होगा देख लेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं विद हाइड्रोजन हो सकता है। हाँ। तो फर्स्ट लिखो, हम मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ पढ़ेंगे। लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। तो एयर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सोडियम एंड पोटाशियम react vigorously that they catch fire if kept in open। तो सोडियम और पोटाशियम को अगर आप हवा में रख दोगे ना तो क्या होगा, वो उनको आग लग जाएगी। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट accidental fires, they are kept immersed in कैरोसिन। तो सोडियम और पोटाशियम को स्टोर करते हैं कैरोसिन में रख के, क्योंकि एयर में रखोगे तो इनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस होती है, इनको फायर कैच हो जाती है। सेकंड पॉइंट, सर रूम टेम्परेचर पे बोल सकते हैं हम इनको। हाँ रूम टेम्परेचर पे फायर हो जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। सर सोडियम जो हम रूम टेम्परेचर का जनरली कितना टेम्परेचर लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टू हाँ। नाइन्टी एट कैलविन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। हाँ जी। तो होता क्या है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो रिएक्शन ही होती है मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन की जो मतलब विग्रसिटी है जो होने की इसकी, मतलब कितना ये फास्ट होगी, कितना विग्रस होगी, वो डिपेंड करता है मेटल पे, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। दूसरा फिर क्या, एट, ये हम ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं बस, ठीक है ना। फिर है ना, इसको हाँ हम जी। जनरलाइज कर लेंगे। अब जस्ट हम ऑब्जर्वेशंस को क्लब कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि सोडियम और पोटाशियम को आग लग जाती है। फिर हम और ऑब्जर्वेशन करेंगे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर रखो। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द surfaces of metals such as magnesium, aluminium, जिंक, लेड, ये सब जो मेटल्स हैं एक्सेट्रा, आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो इनके ऊपर देखो, रिएक्शन तो वही होती है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। अब इनके रिएक्शन के साथ क्या होता है ना, मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर prevents the metal
फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये जो लेयर बन जाती है ये फिर और ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। ये मेटल है मान लो, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी मेटल ऑक्साइड की। सर ये जानबूझ के बनाते हैं कि प्रोटेक्टेड ये रहे मेटल? जानबूझ के नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है। जिंक को तुम ऐसे रख दोगे उसके अपने आप बन जाएगी उसके आसपास लेयर, उसकी अच्छा, रिएक्टिविटी उस तरह से है। ऑटोमेटिकली बन जाती है। हाँ, ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एयर में और बना लेगा। ऐसे एल्यूमिनियम करता है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बनता है, लेयर बन जाती है ऑक्साइड की अपने आप। Al2O3 की। हाँ ठीक है, हम्म। तो अपने आप बन जाएगी, उसको रख दोगे। फिर क्या है, अब एयर के साथ मेटल का कांटेक्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये फर्दर रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है, हम्म। फिर क्या अगला थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमने ये जो लेयर बनाने वाले मेटल थे कौन कौन से थे, ये वाले थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ठीक है, हम्म। थर्ड क्या, आयरन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता। आयरन को अगर बनाना है ना तो वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एयर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ओके, हाँ जी। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। मतलब उसको चूरा चूरा करके उसको स्प्रिंकल, उसका आयरन का पाउडर अगर बर्नर के ऊपर रखोगे तो जल जाएगा, लेकिन नहीं तो रिएक्ट करता नहीं, हीट करने पे भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, हाँ जी। बर्तन तो देखे ही, आयरन की हीट करते रहो कहाँ कुछ होता है। तो तभी सर स्टेनलेस स्टील के काफी सारे यूज करते होते स्टेनलेस स्टील तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए है, उसमें ये बात नहीं है। हैं। ओके। ये देखो, फिर उसके बाद फिर कॉपर, अगली ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता, बट हॉट मेटल, जो थोड़ा हॉट हो जाएगा, हॉट मेटल इज कोटेड अगर गर्म करोगे ना तो इस पे ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, कोटेड विद अ ब्लैक colored layer of copper टू ऑक्साइड। ओके, कॉपर टू ऑक्साइड मतलब CuO होता है, इसमें दोनों की वैलेंसी 2 हो। ठीक है, ऑक्सीजन की तो 2 होती ही है, कॉपर हाँ की ना जी। 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो कॉपर ऑक्साइड दो तरह का होता है, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, 2 में +2 में होगा। ओके, फिर सिल्वर क्या करता है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट react with oxygen even at high टेम्परेचर। सिल्वर गोल्ड हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं अपनी, और इसके बाद ना हम सेम ऑब्जर्वेशन वाटर के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज कर देंगे। ठीक है, कि भाई ये वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ओके, हाँ जी सर। तो रिएक्शन क्या होती है इसकी हम लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल metals
combine with oxygen to form metal oxides. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनता है. एग्जाम्पल, टू एम जी. कॉपर ऐसे है ना, कॉपर 2 ऑक्साइड है. वो भी जो तुम बोले ठीक था, वो जो तुम बोल रहे हो वो लिख देते हैं. चलो, 2 mg plus O2 makes 2 MgO. ठीक है. सोडियम के मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सोडियम ना पर ऑक्साइड बनाता है, तो अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम. ठीक है. सोडियम के मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम के लिख देता हूँ. Al4Al plus O3 makes Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये वाइट कलर का होता है. ठीक है. हाँ जी. ये वाइट कलर याद रखना, ये ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाइट. सर एक मेरा डाउट था हम्म कि जब हम बैलेंसिंग करते होते हैं हम्म तो लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं. मान लो 4, 3 और 2 की जगह हम इनके डबल्स ले लें, 8, 6 और 4. ले लो. बैलेंस तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही होगी पर नंबर अलग अलग हो जाएंगे. लोएस्ट लेते हैं हम. तो सर वो जो मैं बोल रहा था वो गलत होता है जब डबल ले लेते हैं, गलत नहीं होता. पर उतना सही भी नहीं होता मतलब. हाँ, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों करना है इस चीज़ को. हाँ जी. सिंप्लीफाइड रखो, और क्या, गलत तो नहीं है वो. अगला देखो अब. फिर क्या अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट. ये कौन कौन सा पॉइंट था. सर ये हमने 6 पॉइंट का. हाँ, तो मेटल्स जो है ना, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. फिर हम ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. अच्छा ठीक है, इसी में लिख देता हूँ. 7th पॉइंट, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. तो सर पहले तो ये मतलब बेसिक होती है. हाँ, तो हम पहले वाटर के मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं पानी में, क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं. लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, जिंक इनसॉल्युबल होते हैं. कुछ होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके, सम मेटल ऑक्साइड्स dissolve in water to form alkalis. ओके, जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल गया वो उसको एल्कली बोलते हैं. ठीक है ना. हाँ मेटल ऑक्साइड बेसिस बेसिक होता है नेचर में ना, हाँ जी सर. हाँ जी. तो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उनको एल्कली बोलते हैं. तो जैसे Na2O सॉलिड, इसको पानी में डालोगे अगर, तो इसने क्या बन जाना है, NaOH. ओके, हाँ जी. वो भी एक्वस, डिसॉल्व हो जाएगा पानी में ये. हाँ जी. K2O सॉलिड, H2O लिक्विड,
सो 2KOH एक्वस, इसलिए इसको एल्कलीज बोलते हैं। फिर क्या कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। फिर क्या है ना, थर्ड थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं कि वैसे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, हाँ जी। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात लिख लेते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। हाँ जी। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। ये ना मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो एग्जांपल, टू mg सॉलिड प्लस O2 गैस, 2 MgO सॉलिड। तो ये MgO जो है, इसको वाटर में डालोगे ना अगर, तो ये बेस बनेगा। बेसिक का मतलब ही ये है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक का मतलब क्या, उसके ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बेस बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। जैसे सल्फर नॉन मेटल है, इसको करोगे तो SO2 बनेगा, SO2 को पानी में डालोगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, ये बेस है, ये एसिड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड को पानी में डालो एसिड बनता है। मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनेगा, उस मेटल ऑक्साइड को पानी में डालो तो बेस बनेगा, ओके। फिर होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सम मेटल ऑक्साइड्स such as aluminium oxide, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये मैंने बताया था ना कौन कौन से जो एम्फोटेरिक होते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acids as well as bases। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और सॉल्ट और वाटर दें, ठीक है, टू प्रोड्यूस salt and water are known as amphoteric oxides। इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। Al2O3 प्लस 6HCl। अब ये एम्फोटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर बना देगा। ये सॉल्ट है, ये वाटर है और ये एसिड है। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह ही काम करेगा ना। सेम Al2O3 को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे, अब NaOH एक बेस है,
तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है। और वाटर, अब क्योंकि ये बेस की तरह रिएक्ट के साथ रिएक्ट करा तो एसिड ही होगा। तो ये बेस भी है एसिड भी है, दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो मैंने बताया था इसको कैसे याद रखोगे, बेसन गाल जीभ पर है ना, पर, हाँ जी। बेरिलियम, एसन टिन, गैलियम, गैलियम, जिंक, है ना, हाँ जी। और सर पी से लेड, पी भी लेड, लेड, ठीक है। गाल एल्यूमिनियम रह गया, गैलियम गाल, ठीक है ना। हाँ जी। ये एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये याद रखना। तो मेटल्स के हमने रिएक्शन एयर के साथ कर ली, ये सारा याद रखना, ठीक है। सारी बातें याद रखनी है जो मैंने लिखी हैं ब्लू में। हाँ जी। अगर मैं क्वेश्चन डालूंगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर डालो 5 नंबर का, ये सारा लिखना पड़ेगा। हर मेटल की जैसे सोडियम और पोटाशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो बर्न ही कर जाते हैं। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। आयरन भी मॉडरेटली रिएक्टिव में आता है। अनरिएक्टिव होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। हाँ जी सर, मेरा ये डाउट था कि जो सॉल्ट बनेगा, हाँ जो एम्फोटेरिक उससे बनेगा ऑक्साइड से, हाँ, वो न्यूट्रल या इससे कैसे पता लगेगा न्यूट्रल, एसिडिक या बेस है? देखो AlCl3 तो एसिडिक सॉल्ट होगा ना। अ, ठीक है सर, नहीं मतलब जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ओके सर। ठीक है ना। हाँ जी। और यहाँ पे जो होगा ये बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हाँ जी। ये बेसिक होगा सॉल्ट, ठीक है।